रशिया के एक सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है और इल्ज़ाम ये लगाया जनाब कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन के साथ मिलके यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपके पास ताकत, विनाश काल जब होता है, आपका टाइम खराब होता है, आपका दिमाग फिर जाता है। रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। एक यूखान का वाक़या भी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद वेस्ट को हम अलर्ट कर सकेंगे कि भाई देखो ये जो पाकिस्तान है ये तो न्यूक्लियर दे रहा है। नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्सा में अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की और फ्रांस से जो है वो ताल्लुकात, फ्रांस कह रहा हूँ, रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन साहिब साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है तो गोया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का खैर मकदम करने के लिए कोई वजीर या मुशीर मौजूद नहीं था। कुछ ये कहा जा रहा है कि जी कुछ 6 अरब डॉलर या इस तरीके से कुछ रोल ओवर जो कर्जा है। अच्छा, इससे पहले पहले सऊदी अरब के दौरे में भी आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किसी मरकजी वजीर ने नहीं किया था। और खूबसूरती उसमें यह है कि इंडिया का जब दिल करता है वो यूएस को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेता है। कि एक सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है और इल्ज़ाम ये लगाया जनाब कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन के साथ मिलके यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। और जो यूक्रेनियन स्पेशलिस्ट हैं वो पाकिस्तान गए और एक डेलीगेशन गया और उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ और नौ हाउ जो हासिल करने की कोशिश की है। अच्छा, अब रशियंस जो हैं ये बेसिकली इन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया जिसको इंडिया भी जारी बात है ज़रा उछाल कर रहा है और कह रहा है। उसकी वजह ये है कि रशियंस ने ये इसलिए किया क्योंकि रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। एक यूखान का वाक़या भी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद वेस्ट को हम अलर्ट कर सकेंगे कि भाई देखो ये जो पाकिस्तान है ये तो न्यूक्लियर दे रहा है। क्योंकि ये बातें वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट होनी शुरू हुई थी कि जो रशियंस हैं वो कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह यूक्रेन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें कि अब इसको अब इमेजिन करें कि रशियंस इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान जो है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें अब वो कहते हैं जी कि यूक्रेन पाकिस्तान जो है ना एक न्यूक्लियर वेपन एक्सेस जो है ना वो बनाया है इन्होंने। एक मेंबर हैं, उनकी डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, जो उनकी जो फेडरेशन काउंसिल है जिसको सेनेट भी कहा जाता है रशिया में, उन्होंने कहा जी ये सब ट्रैवल किए हैं और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, फ्रांस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कोई शुरू से इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्सा में अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की और फ्रांस से जो है वो ताल्लुकात, फ्रांस कह रहा हूँ, रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान का जो दौरा था रशिया का, जिसके ऊपर बात हुई कि जी जनरल बाजवा से मैं पूछ के गया था और मैं एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के गया था, उन्होंने कहा था आप जाएं कोई मसला नहीं है। और फिर बाद में जो है वो तनकीद की ज़द में आ गया क्योंकि उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान को उस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस पे तनकीद की पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को क्यों जाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने उस तनकीद का बर्दाश्त किया और कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क हैं, हम क्यों नहीं जा सकते और क्यों मैं नहीं विज़िट कर सकता। क्वेश्चन ये है। लेकिन मैं जो बात बता रहा था कि हमने रशिया के बड़ा करीब होने की कोशिश की है जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके। अगर आपको माजी में याद हो कि हमने अमेरिका की मदद की अफ़गानिस्तान में तालिबान खड़े करने में, और उस वक़्त सोवियत यूनियन हुआ करती थी, तो हमने इसको जो है वो मदद की। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को हराया, ठीक है। मैं वैसे इस थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं करता। उसकी वजह यह है कि विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट पाकिस्तान, विदाउट द अमेरिकन एंड सऊदी सपोर्ट पाकिस्तान कुड हैव डन नथिंग, ठीक है जी। क्योंकि वो सारे मदरसा नेटवर्क बना उस वक़्त, जो जो जहाद शुरू हुआ और हमने ये मुजाहिदीन बनाए इन लोगों ने, फिर आगे फिर आपको पता है पहले हमने बनाए फिर हमने ये ख़त्म किए। तो हमें भी, हम तो
हमारी भी तो कुछ समझ नहीं ना आती, 40-50 साल ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, कभी बनाने हैं, कभी तोड़ने हैं, कभी पाने हैं, मतलब we don't get into the bottom of what we have to do at the end of the day. अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें कि हम माजी में कोल्ड वॉर से लेके हम रशियंस के खिलाफ रहे हैं, फिर हमने कोशिश की जनरल मुशर्रफ से ऑनवर्ड, हमारे सारे आर्मी चीफ भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, प्रेसिडेंट भी गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि कभी रशिया से कोई पाकिस्तान नहीं आया। बल्कि इवन अब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में भी मैं देख रहा हूँ उनके लॉकडाउन के हवाले से आप हालांकि बहुत पहले काफी दफा बात कर चुके थे और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, अब पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पर ये स्टोरीज बाकायदा छप रही है कि भाई समझ किसी को नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है, लोगों को बंद किया हुआ है। बल्कि कल बीबीसी की स्टोरी थी कि 10 लोग एक फैक्ट्री से आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से भागे। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने अपना जिसे कहते हैं कि फोकस रखा हुआ है क्वाड में और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान के साथ, जापान के साथ, और अभी भी 52 जो है B-52 जहाज गालिबन 6 डिप्लॉय कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में भी, और वहां पे भी वो कह रहे हैं कि चाइना के लिए हम कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाइना शायद दूर है एक दूसरे से। थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे जो आप लोगों का ये जो यूएस टू एडवांस डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया है फॉर चाइना, क्या है बेसिकली इसके अंदर, और क्या हो सकता है चाइना को वाकई से कंट्रोल या काबू किया जा सकता है? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कुछ बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए पीछे और मैं उनको ट्रैक कर रहा था। देखिए, अगर आप देखेंगे शी जिनपिंग वापस आता है तो वो आपने होजिंटाओ वाली स्टोरी देखी, आपने जो उसका डिप्टी था उसके साथ ली काइचलिंग क्या हुआ वो हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल। अब आते ही एक बहुत खतरनाक चीज हुई, स्टॉक मार्केट में 70 से 100 बिलियन डॉलर के स्टॉक लुढ़क गए। चाइना लॉस्ट $100 बिलियन बाय दिस अनाउंसमेंट। एक यहाँ ये चीज हुई, ये बहुत खतरनाक चीज हुई यहाँ पे। जितना भी चाइना में लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, 99% ऑफ द रिटर्न्स आर वाइप्ड आउट, पैसे वाइप आउट हो गए। यहाँ पोलैंड ब्यूरो में सरगर्मी होने लगी तो रशियन और अमेरिकन आपस में बात करने लगे, कहते यार हमारी तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी।